नमस्कार, मैं वाचस्पति त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय नादन, जिला मैहर, मध्य प्रदेश। MMTTC DAVP इंदौर द्वारा आयोजित 11वें गुरुदक्षता कार्यक्रम हेतु कंप्यूटर में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का उपयोग विषय पर अपनी प्रस्तुति को लेकर उपस्थित हूँ। मैं MMTTC DAVP इंदौर की डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर नम्रता शर्मा मैडम, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सनी सर के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू करता हूँ। कंप्यूटर में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के उपयोग को हम इस वीडियो में समझेंगे। कंप्यूटर में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का उपयोग पहले स्लाइड के अंतर्गत। आज के डिजिटल युग में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का कंप्यूटर और इंटरनेट में प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और इंटरनेट के जरिए इसे एक नया आयाम मिला है। हिंदी भाषा की पहुंच अब हर घर, हर स्कूल और हर ऑफिस तक हो गई है, जिससे यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम बन गई है। हिंदी की कंप्यूटर पर उपस्थिति को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे समक्ष उपस्थित हुआ वह हिंदी में कीबोर्ड या टाइपिंग की सुविधा का विकास था। उसके लिए हम समय के साथ हिंदी में विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड विकसित किए गए, जिससे कि हिंदी को कंप्यूटर पर प्रयोग किया जा सके। हिंदी की टाइपिंग हेतु वर्तमान में 3 तरह के कीबोर्ड प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पहला रेमिंगटन कीबोर्ड। रेमिंगटन कीबोर्ड टाइपराइटर के मॉडल को ही अपनाता है या उसी गणित पर आधारित है, उसी मॉडल पर आधारित है। अतः यह सबसे पुरानी टाइपिंग की विधि है कंप्यूटर पर। यह थोड़ी सी जटिल है और इस रेमिंगटन कीबोर्ड के जरिए नॉन यूनिकोड फॉन्टों को टाइप किया जाता है, जैसे कि कृतदेव और चाणक्य। इनस्क्रिप्ट दूसरा कीबोर्ड है हमारा इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का विकास भारत सरकार के संस्थान सीडैक पुणे द्वारा किया गया है। यह 1986 में भारत सरकार द्वारा औपचारिक तौर पर जारी किया गया। इसके माध्यम से हम यूनिकोड हिंदी को टाइप करने में समर्थ होते हैं, या यह यूनिकोड हिंदी को टाइप करने में हमारी मदद करता है। और कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य सभी किसी भी एप्लीकेशन सारी प्लेटफॉर्मों पर यह हिंदी को समर्थन प्रदान करता है। तीसरा कीबोर्ड है फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड हिंदी में टाइपिंग न जानने वालों के लिए उपयोगी है। यह ट्रांसलिटरेशन तकनीक का इस्तेमाल कर अंग्रेजी कीबोर्ड अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग करते हुए हिंदी में टाइप करता है। हिंदी टाइपिंग हेतु दूसरी समस्या थी फॉन्ट की। तो हिंदी में विभिन्न तरह के फॉन्टों का विकास किया गया। हिंदी में मुख्य रूप से वर्तमान समय में हम 2 तरह के फॉन्टों को देखते हैं। पहला नॉन यूनिकोड फॉन्ट, जिसके अंतर्गत कृतदेव और चाणक्य आते हैं। दूसरा यूनिकोड फॉन्ट, जिसके अंतर्गत मंगल, एरियल यूनिकोड एमएस, अपराजिता, उत्साह, कोकिला और निर्मला यूआई को हम प्रयोग करते हैं। मंगल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डिफॉल्ट फॉन्ट है और इन सभी फॉन्टों के जरिए हम हिंदी को कंप्यूटर और इंटरनेट पर उसकी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। यूनिकोड, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की, यूनिकोड की मदद के सहारे हम
हिंदी भाषा को कंप्यूटर और इंटरनेट और सभी तरह के प्लेटफार्मों और एप्लीकेशनों पर उसकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यूनिकोड एक बहुत जरूरी तकनीक है। यह एक कोडिंग प्रणाली है जो यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड का समर्थन करती है। यह कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट को दर्शाने के लिए एक इनबिल्ट टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम है। वर्तमान में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वह विंडोज, लिनक्स, मैक या अन्य जो भी हों, यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं। यूनिकोड का विकास 1991 के दशक में हुआ। यूनिकोड के आने के पहले कंप्यूटर केवल अंग्रेजी भाषा में ही काम कर सकता था, क्योंकि तब कंप्यूटर में कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए ऑस्की कोड यूज होता था, जिसका निर्माण अंग्रेजी भाषा को केंद्र में रखकर किया गया था। परंतु कंप्यूटर को विश्व की विभिन्न भाषाओं में कार्य करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य ने एक यूनिवर्सल कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें दुनिया की सभी भाषाओं के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड निर्धारित हो, ताकि प्रत्येक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ इंटरनेट पर भी इसका प्रयोग किया जा सके। इन सब कारणों से यूनिकोड कंसोर्टियम की स्थापना हुई और यूनिकोड प्रकाश में आया। हिंदी यूनिकोड और उसके लाभ। हिंदी यूनिकोड की सहायता से किसी भी डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एप्लीकेशन और इंटरनेट पर बड़ी ही सहजता से हम हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी यूनिकोड प्रणाली के प्रयोग से हिंदी टाइपिंग न जानने वाले भी हिंदी ट्रांसलिटरेशन टेक्नोलॉजी जो कि फोनेटिक टाइपिंग जिसे हम कहते हैं, की मदद से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। हिंदी यूनिकोड की सहायता से आप किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग आदि में हिंदी में सर्च कर सकते हैं। हिंदी यूनिकोड की सहायता से हिंदी में ईमेल, चैट और मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर मैसेज करना, जैसे कि फेसबुक पर लिखना। इन सभी प्लेटफॉर्म पर हमें जो हिंदी देखने के लिए मिलती है वह मूलतः यूनिकोड हिंदी है, यूनिकोडित हिंदी है या यूनिकोड हिंदी है। अपने कंप्यूटर के ओएस के पूरे इंटरफेस को हिंदी में बदल सकते हैं। साथ ही विभिन्न फाइलों और फोल्डरों के नाम हिंदी में रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, गूगल, जीमेल, ब्लॉगर और अन्य कई यूनिकोड सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम में बिना किसी विशेष हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल किए हिंदी में टाइपिंग की जा सकती है। हिंदी यूनिकोड में टाइप किसी भी टेक्स्ट को आसानी से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर टेक्स्ट या वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट, फॉर्मेट, सेव, व्यू तथा प्रिंट आदि की सुविधा प्रदान करता है। इसमें टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है तथा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है। इसमें ग्रामर की जांच की जा सकती है, शब्दों को रेखांकित किया जा सकता है, ऑटो फॉर्मेट, मेलमर जैसी अनेक सुविधाएं हैं। एमएस वर्ड प्रोग्राम को खोलने के लिए हमने स्लाइड में उसके विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। हिंदी वेबसाइटों, ऑनलाइन सामग्री का निर्माण। हिंदी में वेबसाइट निर्माण के लिए सबसे पहले हमें डोमेन नेम का सिलेक्शन करना होता है। फिर हमने उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री क्रिएट करनी होती है। वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी होता है और मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी जरूरी होता है। हिंदी में सॉफ्टवेयर और एप्स का। हिंदी भाषा के लिए सॉफ्टवेयर और एप्स का विकास अभी बड़ी संभावना है। हिंदी में सॉफ्टवेयर और एप्स का उपयोग हिंदी भाषी लोगों को डिजिटल दुनिया में अधिक सक्रिय भागीदार बनाता है। हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और एप्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम देखें तो एंड्रॉइड और विंडोज, लिनक्स, इन सभी पर हिंदी, मैक ओएस, इन सभी पर हिंदी समर्थन उपलब्ध है। मोबाइल ऐप्स की बात करें तो एंड्रॉइड मोबाइल पर सभी क्रियाविधि हम हिंदी में संपन्न कर सकते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के ऑफिसों के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं जो हिंदी में काम करने में सक्षम है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तरह के शैक्षिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहां कि हिंदी में सारे कार्य किए जा सकते हैं। हिंदी में शिक्षा और ई लर्निंग। हिंदी में शिक्षा और ई लर्निंग का विकास अब हिंदी भाषी जनसंख्या को शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध प्रदान कर रहा है। पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री
प्रदान कराते हैं ये ई प्लेटफॉर्म। हम इन्हें देख सकते हैं जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हिंदी में विभिन्न विषयों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। शिक्षण सामग्री जैसे वीडियो और ऑडियो फाइलें ई लर्निंग के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। शिक्षकों के लिए संसाधन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षकों के लिए विभिन्न संसाधन और टूल उपलब्ध कराते हैं जो सहायता करते हैं। विद्यार्थियों के लिए समर्थन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। हिंदी भाषा और लिपि का भविष्य और संभावनाएं। कंप्यूटर और इंटरनेट में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का भविष्य बहुत उज्जवल है। हिंदी भाषा की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसका डिजिटल उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। हम देखते हैं कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इसकी उपयोगिता, जैसे नई तकनीक, एआई और मशीन लर्निंग के जरिए हिंदी भाषा में नई तकनीक का विकास हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए हिंदी भाषा में शिक्षा और मनोरंजन के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। वैश्विक प्रभाव के रूप में हम देखें तो हिंदी भाषा दुनिया भर में अपना प्रभाव दिखा रही है और इसके डिजिटल उपयोग से यह वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भाषा बन रही है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे यह दुनिया की प्रमुख भाषा बन रही है। संभावना, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का कंप्यूटर इंटरनेट में व्यापक उपयोग हिंदी भाषी जनसंख्या को नए अवसर और सुविधाएं प्रदान करेगा। हिंदी भाषा में नई तकनीक का विकास हिंदी भाषी लोगों को डिजिटल दुनिया में अधिक सक्रिय भागीदार बनाएगा। धन्यवाद।